हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 73 कर रहे हैं। साइंस की हमारी ये वर्कशीट है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, डेटेड 21 जनवरी 2022। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का एक लॉ है। मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइजेशन। तो किस चीज़ के बेसिस पे था ये लॉ? जनरलाइजेशन के बेसिस पे था। और ये जनरलाइजेशन किस चीज़ के बेसिस पे निकला? तो जनरलाइजेशन डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले सबसे पहली वर्कशीट में हमने किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहली वर्कशीट में हमने मोनो हाइब्रिड पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? मोनो हाइब्रिड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोनो हाइब्रिड। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जहाँ पे हम किसी एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। सपोज कि अगर मैं एक ले रहा हूँ टॉल प्लांट और एक ले रहा हूँ शॉर्ट प्लांट, तो यहाँ पे मैं इनके किन कैरेक्टर की बात करूँ? सिर्फ और सिर्फ लंबाई, मतलब कि कोई कितना बड़ा है कोई छोटा है, तो उनके एक कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे। बट बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है जहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि वो प्लांट टॉल है और राउंड है, उसके सीड्स क्या है? राउंड है। ठीक है। वो प्लांट शॉर्ट है और उसके सीड्स क्या है? रिंकल्ड है, सिकड़े हुए। मतलब कि प्लांट छोटा है और उसके सीड्स सिकड़े हुए हैं, रिंकल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो दो प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ कि वो प्लांट कैसा है, तो लंबा है और राउंड शेप में है, उसके सीड्स जो है राउंड शेप में है। और यहाँ पर प्लांट छोटा है और रिंकल्ड है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करना है और उसको आगे देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, इस पूरे चीज़ को यहाँ पर पहले हम इसको समझ लेते हैं। किसको? इस चीज़ को समझ लेते हैं, तो जा कर के ये चीज़ हमें ईजिली आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वही चीज़ें बोली जा रही है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ना हमने क्या किया, हमने दो प्लांट्स जो लिए हैं उनके कैरेक्टर्स, हमने दो डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए हैं। ठीक है, तो उसको जरा हम देख लेते हैं कि क्या है इनमें डिफरेंट। तो हमने बच्चों एक प्योर राउंड, मतलब कि प्योर राउंड, और आपका क्या कहते हैं, ग्रीन कलर का एक, ग्रीन कलर सीड्स का जो कलर है, शीट का शेप कैसा है? राउंड है, प्योर राउंड, मतलब गोल होगा। ठीक है। और शीट का जो कलर है, सीड जो है उसका कलर क्या है? वो ग्रीन है, ग्रीन कलर का है। ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा जो प्लांट लिया हुआ है वो क्या है? तो वो रिंकल्ड है। देखो ये एकदम प्योर, एकदम एकदम सर्कल में बना हुआ, वो क्या है? रिंकल्ड है, सिकड़ा हुआ है, ऐसा सिकड़ा हुआ है, ऐसा सा है। तो इसको स्मॉल आर को कहते हैं रिंकल्ड। और येलो है, मतलब कि प्योर येलो है। ठीक है, एक प्योर येलो, एक ग्रीन। तो देखो क्या करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे, इसमें से दोनों के आर में से एक आर हमने ले लिया, दोनों के वाई में से एक वाई हमने ले लिया, दोनों के आर में से एक आर हमने ले लिया, दोनों के वाई में से एक वाई हमने ले लिया। बच्चों, जब आप फर्टिलाइजेशन करवाओगे ना, जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा, तो बेसिकली मेरा क्या बनेगा? तो मेरा बनेगा ये आर आर और वाई वाई, मतलब कि आर स्मॉल आर, वाई और स्मॉल वाई। ठीक है। ये जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो एक तो चीज़ ये समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे, अब हम इसका क्रॉस करते हैं, तो देखो मेरे माइंड में क्या चीज़ है कि भाई इसका अगर हम वापस से क्रॉस करवाएं, ठीक है, आर आर और वाई वाई का, तो मेरे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन है, क्या क्या कॉम्बिनेशन में मेरे पास चीज़ें आ सकती हैं। तो देखो मेरा प्लांट क्या हो सकता है, तो मेरा प्लांट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, तो आर वाई प्योर राउंड एंड येलो, राउंड बट ग्रीन, या फिर आपका रिंकल्ड बट येलो, और रिंकल्ड और येलो, इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे भी सेम मैंने क्या किया, तो यहाँ पर भी सेम आप देखोगे, तो यहाँ पर भी मैंने सेम इस तरीके से प्योर राउंड एंड येलो, राउंड एंड रिंक राउंड एंड ग्रीन, और इसके बाद आपका रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको आप जोड़ दो, आर आर वाई वाई हो जाएगा। ठीक है। इसको और इसको जोड़ दो, आर आर वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर इसको और इसको जोड़ दो, तो आपका क्या 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 आ जाएगा, तो आपका ये आर आर वाई वाई बड़े बड़े आ जाएंगे। तो इस तरह से जोड़ते 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 इन सबको जोड़ते जोड़ते आपके पास ये आ गए। तो बच्चों जब आप देखते हो ना, तो आपको देखने को क्या मिलता है कि भाई कितने कितने येलो शीट्स हैं, राउंड और येलो कितने हैं। तो देखो ये रहे राउंड और, एक मिनट बच्चों, यस, तो ये रहे आपके राउंड और येलो। ठीक है।
तो ये सारे के सारे आपके राउंड हैं, येलो है, राउंड एंड येलो हैं, ठीक है। तो कितने आप नंबर ऑफ काउंट कर लो, राउंड और येलो कितने, तो आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राउंड भी हो और येलो भी हो। राउंड और ग्रीन कितने हैं, तो देखो ये रहे 1 2 3। फिर उसके बाद रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड तो वो आपके कितने हैं, तो 1 2 3। और उसके बाद ग्रीन कितना है, तो ग्रीन आपका व्रिंकल ग्रीन कितना है, तो वो एक ही है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों आपने देखा, तो यहाँ पर आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो होता है 9:3:3:1। इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया था। तो यहाँ पे बच्चों इसी चीज़ को यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझाया गया है, और ये पूरा 50% ये पूरी चीज़ बात बताई गई है यहाँ पर। तो अब चलो हम फटाफट से यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इनके आंसर्स देखते हैं। तो जैसा कि गाइस पहले क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फॉलोइंग रिजल्ट वाज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग राउंड येलो हेट्रोजाइगस सीड, ठीक है। तो मतलब कि एक आपका एक्सपेरिमेंट या फिर एक रिजल्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब क्या किया गया, जब आपका क्रॉस सेल्फिंग करी गई, किसके साथ सेल्फिंग करी गई, आपकी राउंड और येलो प्लांट के साथ। तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि आपको राउंड येलो सीड्स कितने मिलते हैं, आपको राउंड येलो सीड्स 315 मिलते हैं, तो 315 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर राउंड ग्रीन सीड्स 108, हमने यहाँ पे 108 यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया, ठीक है। रिंकल्ड येलो सीड्स 101, तो हमने राउंड ग्रीन को 101 पे लिखा है, ठीक है। और इसके बाद आपका, अच्छा बच्चों एक चीज़ यहाँ पर क्या कहते हैं मिस्टेक क्या हुई है, ज़रा मैं साथ ही साथ उसे भी करेक्ट कर देता हूँ। मिस्टेक ये हुई है कि नाम लिखने में क्या कहते हैं आपकी मिस्टेक हो गई है। तो इसको अगर आप सब खुद देखो तो राउंड येलो सीड्स है, ठीक है, तो आप इसको राउंड येलो सीड्स कर सकते हो। इसके बाद राउंड ग्रीन सीड्स है, राउंड ग्रीन सीड्स है। फिर रिंकल येलो सीड्स है, ठीक है, और रिंकल ग्रीन सीड्स ठीक है। बट ना नंबरिंग में बस खाली इन दो नंबर्स में गड़बड़ हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका राउंड ग्रीन सीड्स कितनी थी, 108 है। तो उसको मैं फटाफट से यहाँ पे चेंज करके काट देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे काट रहा हूँ बच्चों, ये चीज़ मिटा रहा हूँ, ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। और फिर हमारा एक क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम रहेगा, ठीक है। वो लिखने में गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, राउंड येलो सीड्स कितने, 315 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद राउंड ग्रीन सीड्स कितने, 108, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 108, ठीक है। रिंकल्ड येलो सीड्स कितने, 101, ये हमें बोला जा रहा था, ठीक है। अब 5 हमने टोटल किया तो हमारे पास आया 556। अब हमें पता है डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, रेशियो 9:16, 3/16, 3/16, 1/16। हमने निकाल के देखा, हमने 315 का 9/16 निकाल के देखा, हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर क्या आया, 312 आया। फिर हमने देखा तो हमारा 104.25 आया, 104.25 आया, 34 आया। तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग, तब भी हम अगर आंसर देखते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें पहला आंसर ऑब्जर्व करना था कि हमें क्या मिलता है इस रिजल्ट से, तो हमें देखो यहाँ पे सेम आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आगे देखते हैं। आगे बच्चों आप सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था, स्टेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताना था। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये आपके आंसर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सेकंड है आपके पास। तो वो क्या है, मेंडल प्रपोज दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइजेशन ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस and a crossing of pair of traits of two different characters. For example, seeds color, seed shape. The law states that the trait of different each character are inherited independently of each other during gametes formation of a in a dihybrid cross, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा सेकंड का आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद ज़रा देख लेते हैं कि हमें अगला क्वेश्चन और क्या दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि वो जो दे रखा है वो दे रखा है, हाउ आर मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, ये जो क्वेश्चन थर्ड बोला जा रहा है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस आपस में डिफरेंट कैसे हैं। तो यहाँ पर मोनोपॉली और इसके हम देख लेते हैं आंसर।
तो आंसर बच्चों यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले तो हमने दोनों का मतलब बता दिया। इट क्रॉस बिटवीन टू प्योर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि यहाँ पे जो क्रॉस होता है वो दो प्योर ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद इट क्रॉस बिटवीन टू प्योर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इट प्रोड्यूस फिनोटाइप रेशियो और मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या करता है, ये कैसा, तो 3:1, और यहाँ पे 9:3:3:1। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट में क्या होगा, जीनोटाइप रेशियो हमारा कैसा होता है, तो जीनोटाइप रेशियो थर्ड वाला पार्ट बस है कि वो क्या होगा, तो वो होगा इट प्रोड्यूस अ जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ 1:2:1 इन F2 जनरेशन। इट प्रोड्यूस जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ 1:2:1 टू रेशियो ऐसा करके F2 जनरेशन। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा आंसर कर लिया है गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।